क्या हुआ, चौंक गए ना ये सब नंबर देख के? ज्यादा लोगों को तो लगता होगा कि इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट करना तो बहुत टफ काम होगा, पर ये तो दिया है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट करने में तो बहुत दिक्कतें आती होगी, ज्यादा लोगों का तो दिमाग फट गया होगा। पर मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि ये सब नंबर, इतना बड़ा बड़ा नंबर 6 डिजिट 7 डिजिट का नंबर का क्यूब रूट सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर देखना है तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी वक्त तक। मेरा नाम है सम्राट, आप देख रहे हैं एसडी एजुकेशन एकेडमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं। वो वाला वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे तो प्लीज राइट साइड में एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके वो वाले वीडियो पहले देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक कर दो, क्योंकि उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं ये सब कैसे इतना आसानी से 3 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे ये तो पहले हम 6 लिख दिया और यहाँ पे इसका आंसर आ गया 66। इसका आंसर आ गया आपका 66 का, तो फिर क्यूब हो गया 287496। और ये वाला जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसका लास्ट में है 9, तो 9 और ये हो जाएगा 1, हो गया इसका है 19 आंसर। कितना फास्ट हो रहा है आप देख रहे हैं ना। इसका देखिए 9 है तो 9 और ये 3 छोड़ दो तो ये हो गया 7, तो 79। इतना जल्दी में आप कर सकते हो। मेरे वीडियो एकदम आखिरी वक्त तक देखो, ठीक है, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नंबर तो भाई 7 डिजिट का है, इसको देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो 8 है तो इसका हो जाएगा 2 और यहाँ पे 10, तो 102 है इसका आंसर। कैसा लगा मेरा? तो चलिए इस जलवे को देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आपको कुछ तो फिर याद रखना होगा कुछ चीजें, कि पहले 1 से 10 तक सबका क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है आपको। तो 1 से 10 तक क्यूब लिख लेता है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये इतना सा आपको याद करना है। स्क्वायर में आपको कितना तक याद करने आपको बोले थे? आई थिंक 30 तक आपको याद करना है स्क्वायर। पर क्यूब में सिर्फ 10 तक याद करना है, ठीक है। 1 से 10 तक याद रख लो और बाकी ये सब जो नंबर है इसका आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ये जो बड़ा जो नंबर है, इसका लास्ट वाला डिजिट को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि इसका क्यूब रूट का जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या आने वाला है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका आप रूल लिख सकते हो। ये तो हो गया टेबल, अब रूल लिख लो, रूल, ठीक है। ये नोट करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो ये इसका रूल क्या होगा कि अगर कोई भी क्यूब रूट के नंबर में लास्ट में 1 रहा तो इसके आंसर में भी लास्ट में 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। समझ में आया ना। फिर अगर रहा 4, अगर क्यूब रूट में रहा 4 तो इसका भी आंसर 4 ही आएगा। जो मतलब क्यूब रूट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 क्यूब का 64, तो 4 और यहाँ पे भी देखो ये लास्ट में अगर क्यूब रूट में यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 64 लिखते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, तो लास्ट मतलब तो 4 ही आएगा, 4 ही आने वाला है। तो अभी फिर 5 का देख लेते हैं। 5 का भी 5 ही आएगा। अगर क्यूब रूट के नंबर के लास्ट में 5 रहा तो आंसर में भी आपका आंसर जो होगा उसका लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा, ठीक है। सिमिलरली 6 का भी 6 होगा,
और 9 का भी 9 होगा, क्योंकि 6 का 6 क्यों होगा, 6 का क्यूब होता है 216, तो लास्ट में भी 6, इसका भी 6 है और सॉरी 9 का है, 9 का क्यूब का भी ये लास्ट में 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो 9 ये सेम नंबर का है। ये स्क्वायर से बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर में आपको दिक्कत आता है कि 1 स्क्वायर में 1 होता है, 2 स्क्वायर में तो 2 के लास्ट में 4 आता है, और बहुत सारे लिमिटेशंस भी होते हैं कि जैसे लास्ट में अगर 2 रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे। अच्छा, ये तो हो गया आपका सेम नंबर का, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट नंबर का रहा, मान लीजिए कि लास्ट में 2 है, क्यूब रूट के लास्ट में नंबर 2 है, तो इसका लास्ट में आपको आएगा 8। क्यों? क्योंकि अगर आपको 8 का क्यूब करना है तो 512 आएगा, ठीक है। और इसको ना सही से लिखने के लिए ये इसको ना एरो मार्क दे दो, इक्वल टू मत दो, इसको एरो मार्क दे दो, ठीक है। ये एरो मार्क, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, और 2 का देना है डबल एरो। अब डबल एरो क्यों देना है हम थोड़ा ही जल्द में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लो। देखो यहाँ पे 8 क्यूब का 512 होता है, ठीक, तो 512 अगर हुआ तो लास्ट में 2 रहा तो इसका क्यूब रूट के आंसर में तो फिर 8 आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली आप अगर देखो कि 8 रहा, सॉरी 2 रहा, 2 के क्यूब यहाँ पे 8 आता है, 8 का यहाँ पे 2 और 2 का यहाँ पे 8, तो ये उल्टा हुआ ना, तो 2 के लिए ऐसा काम हो। अब फिर 3 के लिए भी सेम, तो 3 के लिए होता है तुम्हारा 7, और सिमिलरली 7 के उल्टा होता है 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 7 का क्यूब में आता है लास्ट में 343, तो ये भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये रूल याद रखो। ये याद रखने का मतलब तरीका बहुत इजी है, क्यूब रूट का तो बहुत ही आसान सा हो जाता है, ठीक है। क्यूब रूट देखिए ना कि स्क्वायर रूट करने में कितना टाइम लग रहा था, 5 सेकंड 10 सेकंड का मैं वीडियो आपको दिया हूँ, उसका भी राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस किया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। पर वो वीडियो में ना देखिए कि 10 सेकंड में 5 सेकंड में निकाल सकते हो, पर ये सिर्फ 3 सेकंड में निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ले लेता हूं, एकदम इजी वाला पहला एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 21952। ये सिर्फ आपको 3 सेकंड में सॉल्व होगा। गौर से देखते रहिए कि मैं इसको कैसे करता हूं, ठीक है। अब ये इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस आपको क्या याद रखना है, देखो ये है लास्ट में 2, तो आपको रूल्स जो लिखाए थे, तो रूल्स में भी आपको बोला था कि लास्ट में अगर 2 रहा तो 8 आ जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा ना उसके लास्ट में लास्ट डिजिट होगा 8, आपको रूल में ही बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा तो 8। अब यहाँ पे अगर ये वाला डिजिट काम हो गया ना, तो ये लास्ट से 3 डिजिट छोड़ दो, मतलब ये इसका काम हो गया, खत्म। तो मतलब ये इसको तरफ देखना ही नहीं है आपको, अब देखना है पहले ये 2 टर्म बचा है जो। तो अब देखो यहाँ पे 21 है, और आपको बोले थे कि 1 से 10 तक टेबल, क्यूब रूट का टेबल याद रखना है। तो आप अगर देखें कि 2 का क्यूब कितना आता है, 8 आता है, और 3 का क्यूब आता है कितना, 27, तो इसके बीच में आता है 21। तो आपको क्या करना है, जो लोअर नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है, उसको लेना है। मतलब 21 के नीचे कौन सा नंबर क्यूबिक है वो आपको देखना है। तो 21 से नीचे क्यूबिक नंबर है 8, क्योंकि आप 3 क्यूब 27 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है रूल, ये रूल है, ठीक है। तो अगर आप 8 पकड़ते हैं तो 8 का क्यूब रूट कितना आता है, 2, तो 28, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसा ही टाइप का मैं और कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। कैसा कमेंट करके बताइए कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा, ठीक है, और आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, जरूर से बताइए। तो और एक मैं प्रॉब्लम लेता हूं, वो है क्यूब रूट ऑफ 300
763। ठीक है, इसका भी वैसे ही सेम टाइप का है प्रॉब्लम। देखो इसके लास्ट में 3, तो आपको मालूम है लास्ट में अगर 3 रहा तो रूल के अनुसार जो क्यूब रूट होगा उसका लास्ट नंबर होगा 7। ठीक है, अब ये वाला टर्म छोड़ दो, क्योंकि 3 डिजिट आपको बोले थे कि ये वाला डिजिट का काम हो गया, तो ये लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देना, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देना है आपको। और ये तीनों अगर छोड़ दिए तो 300 बचा। अब 300 के आसपास क्या आता है, बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन आता होगा कि इसमें, तो आपको इसीलिए आपको बोले थे कि 1 से 10 तक जितना क्यूब का जो टेबल है ना वो याद रखो। तो आपको मालूम होगा कि 6 क्यूब का वैल्यू आता है 216 और 7 क्यूब का वैल्यू आता है 343। तो 343 300 से ज्यादा है तो हम लोग वो कंसीडर नहीं करेंगे। सो 216 कंसीडर करने वाले हम लोग, तो 6 होगा उसका क्यूब रूट, तो 6 7, तो हो गया, आ गया आपका आंसर 67 इज द आंसर। कैसे जल्दी जल्दी हो रहा है देखो। फिर और एक लेते हैं सिमिलर टाइप का। ठीक है, अब लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 941192। ठीक है, ये भी 6 डिजिट का है। तो आपको जल्दी जल्दी बोलना है कि अच्छा 2 है तो लास्ट में, तो फिर क्यूब रूट का लास्ट डिजिट क्या आने वाला है 8, क्योंकि 8 क्यूब का 512 आता है, इसीलिए ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये तीनों डिजिट छोड़ देना है, तो बचा कितना 941। अब 10 क्यूब का वैल्यू कितना है 1000 तो हम लोग नहीं लेंगे, 941 से तो फिर कम होना है। तो 9 का क्यूब कितना आता है 729, तो 729 मान के ही चलो, तो 9 तो फिर यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो 98 इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर 98 ही है, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी फिर और एक मैं प्रॉब्लम लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 1092727। बाप रे, ये तो 7 डिजिट का नंबर है, घबराइए मत, ये भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो इसके लिए 7 है, ये तो इसके लास्ट में अगर 7 रहा तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको जो क्यूबिक रूट जो होगा तो उसका लास्ट जो डिजिट होगा वो होगा 3। ठीक है, अब ये अगर हो गया तो इसके पहले 2, मतलब टोटल ये 3 नंबर छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे 1092 है, आपको बोले थे कि 1092 1000 तक आपको याद रखना है, मतलब 10 क्यूब तक आपको याद रखना है। अब ये तो 1000 से एक्सीड हो गया। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, तो अभी आपको क्या सोचना है, देखिए 11 का क्यूब कितना आता है। 11 का क्यूब देखो, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से देख के आप लोग पता लगा सकते हो कि देखो 11 का स्क्वायर आता है 121। अब 121 इंटू 11 आप 10 ही कर दो। ठीक है, 11 मत करो, 10 मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 1210, मतलब वो 1092 से बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो वो नंबर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम लोग 1000 को कंसीडर करेंगे। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, तो इसके हिसाब से 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 10 और 3, तो फिर इसको मिला दो तो हो गया 103। तो 103 का क्यूब रूट होता है 1092727। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा होमवर्क देंगे, उसको आप जरूर करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 205379 एक छोटा नंबर ले लिया ये। ठीक है, तो 9 के हिसाब से आपको बोले थे कि 9 अगर रहा लास्ट में तो इसमें भी 9 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर छोड़ दो तो 205। अब 205 के लिए 5 क्यूब क्यों, 6 का आता है 216, तो 216 हम लोग नहीं लेंगे, तो 5 का क्यूब 125 वो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे 5 ला दो तो 59 हो जाएगा इसका आंसर। ये कितना फास्ट वे में हो गया। तो ये आप सिर्फ 3 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको टेबल याद हो तो और रूल्स याद हो तो। ये दोनों आप अच्छे से याद कर लेंगे, हमको पता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो अटेंड करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा ट्रिक सीखते रहिए। ठीक है।
तो मैं आपको कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ, ठीक है। इसका क्यूब रूट करके निकाल के कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो नंबर है आपका 884736 250047 91125 एंड 511368, ठीक है। ये चारों का आप लोग क्यूब रूट निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। लॉकडाउन में सेफ रहो और मेरे साथ ट्रिक सीखते रहो। चलिए तो फिर गुड बाय एंड टेक केयर।